झारखंड में नई सरकार के गठन के बाद अब राज्य में नगर निकाय चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। अब तक लंबित निकाय चुनाव की समय सीमा करीब 5 वर्ष पूरे होने को आ चुके हैं। न्यू टाउन हॉल में वार्ड प्रगणक गठन को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। डीसी माधवी मिश्रा के वार्डवार प्रगठन गठन कर सर्वे शुरू करने के निर्देशों के आलोक में आज धनबाद न्यू टाउन हॉल में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। नगर आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी निवर्तमान पार्षद, जिला प्रशासन द्वारा प्रतिनियुक्त वार्ड पर्यवेक्षक एवं प्रगणक गठन के सर्वे के लिए नियुक्त कर्मचारियों ने भाग लिया, जिन्हें प्रगणक गठन के लिए BC1, BC2 की सूची में को भरने हेतु प्रशिक्षित किया गया। नगर आयुक्त ने बताया कि वार्डवार एक प्रगणक की नियुक्ति की गई है, साथ ही 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। निगम चुनाव को लेकर प्रगणक गठन के सर्वे कार्य शुरू होने से निवर्तमान पार्षदों ने इसे अच्छी पहल बताया। पार्षदों ने कहा कि एक लंबे अंतराल के बाद चुनाव कराए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जो कि सराहनीय है। खतरास क्षेत्र के वार्ड संख्या 3 के निवर्तमान पार्षद विनायक गुप्ता ने कहा, सर्वे का कार्य अच्छी तरह से है, यह भी जिला प्रशासन के द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। वार्ड 21 की निवर्तमान पार्षद अंजुला देवी ने कही कि वे इस सर्वे कार्य से सहमत हैं और इसे कास्ट की पूरी जानकारी हो सकेगी, जिसके आधार पर सीटों का आरक्षण सही तरीके से काफी लंबा समय के बाद ये होने जा रहा है। 2021 में ही होता, लेकिन नहीं हो पाया। 2011 के बाद ये अब टाइम आया है कि एक जनगणना होना चाहिए, उससे पता चलेगा कैटेगरी, और उसे कैटेगरी से ही फिर आगे का कार्य शुरू किया जाएगा। ओबीसी हो गया, जेंडर हो गया, SC ST जो भी है सबके साथ नहीं हुआ है अभी 5 साल होने में भी बाकी है। अभी 4.5 साल हुआ है। 2025 में आपको मई जून में आपको 5 साल होगा। बिल्कुल कौन नहीं चाहेगा कि चुनाव हो, जितना जल्द से जल्द हो चुनाव, आगे हम लोग कार्य कर सके। आ रही है, फिर भी हम लोग से काम करवाया जा रहा है। जितने भी वार्ड के लोग हैं, जितने भी सबके काम में दिक्कतें आती हैं, तो हम लोग से ही आके सभी लोग सहयोग लेते हैं। निश्चित रूप से नगर निगम की चुनाव जो पिछले 5 सालों से रोक के रखा गया था, चाहे कारण जो भी हो, सरकार का माध्यम से कारण हो या OBC एनेक्सर 1 या 2 के आरक्षण करने के चलते चुनाव रुका गया हो, जो भी मुद्दा हो, बल्कि आज एक पहल किया गया कि हर वार्ड के स्वरूप को तैयार किया जाए कि एनेक्सर 2 की संख्या या एनेक्सर 1 की संख्या की रूपांकन किस तरह से होगी। वो सर्वे के पूरे क्षेत्र में सर्वे होगी और सर्वे के माध्यम से ये पता चलेगा कि भाई एनेक्सर 2 के लोग ज़्यादा है या एनेक्सर 1 के लोग ज़्यादा है। उसी तरह से ये सीट को आरक्षित किया जाएगा और उस तरह से आरक्षित सीट के हिसाब से कैंडिडेट दिया जाएगा और उस हिसाब से नगर निगम का चुनाव कराया जाएगा। जहाँ मैंने नगर निगम के नगर आयुक्त जो थे उनको मैंने अपने तरफ से सुझाव रखा। हो सकती है हमारी बातों को कहीं तकलीफ लगा होगा, बल्कि सुझाव सरकार के माध्यम से और जिला प्रशासन के माध्यम से जितने भी सर्वे के टीम हैं उनको प्रत्येक के बीच में टाइम देना होगा। किसी के बदौलत ये छोड़ नहीं देना चाहिए कि सर्वे किसी भी ढंग से कराकर मैं सरकार को सुपुर्द कर दें। इस ढंग से नहीं चलेगा। सर्वे सही ढंग से हो और निष्पक्ष हो, और ताकि जिसकी जो हकदार हो वो हकदार के भागी हो। शहरी जो निकाय हैं उनके चुनाव होने हैं, उस चुनाव को लेकर जो ट्रिपल टेस्ट किया जाना है, तो ये OBC कमीशन है, इसे मैंडेट दिया गया था करने का, और OBC कमीशन ने DC को ये अधिकार दे दिया है कराने का। इसी के तहत हर एक वार्ड में एक प्रगणक की नियुक्ति की गई है और साथ ही साथ 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, जिसमें निवर्तमान वार्ड पार्षद हैं, वार्ड पर्यवेक्षक और एक सरकारी कर्मी है। तो इनकी कमेटी है और ये कमेटी जो प्रगणक जो सर्वे करके रिपोर्ट देगी कास्ट वाइज, उसका ये लोग अनुमोदन करेंगे। इसके बाद ये नगर निकाय में आपत्ति के लिए रखी जाएगी, दावा आपत्ति के लिए, उसके बाद उसका निष्पादन होगा। तो आज की ये जो ट्रेनिंग बेसिकली थी, इसमें सभी प्रगणकों को हम लोगों ने ट्रेन किया है और जो वार्ड पार्षद हैं निवर्तमान, उनको जो वार्ड पर्यवेक्षक हैं, उनको जो सरकारी कर्मी हैं जो इस पर लगाए गए हैं, इसके लिए उनको हम लोगों ने एक जो प्रपत्र है और जिस प्रपत्र में सर्वे होना उसके संबंध में हम लोगों ने एक ट्रेनिंग रखा था, ताकि उनको कोई डाउट नहीं हो और वो एरर फ्री
सर्वे करके वो लोग जमा करेंगे। ट्रिपल टेस्ट में बेसिकली BC1 और BC2 का जो आरक्षण है, इसका इससे निर्धारण होना है कि इस जाति के कितने लोग हैं, ताकि उनके लिए वार्ड या जो भी अन्य पद है उनके लिए आरक्षित किए जाएंगे। तो 30/12/2024 तक ये पद भर करके जमा करने हैं। 55 वार्डों के लिए सभी 55 वार्ड ही नहीं, बल्कि जो चिरकुंडा का जो नगर निकाय है वहाँ के लिए और धनबाद नगर निगम के लिए।